एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। सो अभी तक हम लोग सांख्य दर्शन, योग दर्शन पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट दर्शन हमारा कौन सा है? वैशेषिक दर्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी इनके आचार्य कौन है? कणाद मुनि। अभी कणाद मुनि के बारे में क्या माना जाता है कि कणाद मुनि जो है वो इतने पेशेंस वाले इंसान थे, मतलब इतने सब्र और संतोष से रहते थे कि वो क्या करते थे, लोगों के जो ज़मीन में, जो खेत में अनाज गिरा रहता है ना, उसको उठा करके उसको बना करके खाते थे। ऐसे करके अपना जीवन वो व्यतीत करते थे। तो वो हर जगह से क्या करते थे, वो उठा करके ले लेते थे ना। कणाद मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर। ठीक है, तो ये जैसे कि अनाज लेकर के आते, तो इसलिए इनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? उल्कू था। और वो खेत में जा कर के और वो अनाज इकट्ठा करके अपना जीवन जैसे व्यतीत करते थे, इसके वजह से इनका नाम क्या रखा गया? कणाद मुनि। ठीक है, अब इसके पर्यायवाची शब्द क्या है? अलौक्य, मतलब वही जो वैशेषिक दर्शन को मानती। उसके बाद कणाद मतलब छोटे पत्थर होते, तो जो अनाज वो उठा के खाते थे, कौन? उलुक। इसके वजह से इसका नाम क्या रखा गया? कणाद। और इसमें पर्यायवाची शब्द भी क्या है? कणाद। पाशुपात, काश्यप, समान, तंत्र, समान न्याय, कल्प न्याय, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। कणाद मुनि कश्यप संप्रदाय में उलुक मुनि थे। उलुक से ही वर्ड इन्होंने क्या लेके आए? औलुक्य। और इसका पर्यायवाची शब्द भी औलुक्य बन करके आया। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा? आचार्य कौन थे? कणाद मुनि। उसके रीज़न, उनका नाम क्या था? उलुक था। पर उनके नाम को चेंज करके कणाद मुनि क्यों रखा गया था? क्योंकि वो खेत में जा कर के अन्न इकट्ठा करके अपना जीवन व्यतीत करते। इसके पर्यायवाची शब्द उलुक शब्द से क्या है? औलुक्य। और ये सब आके इसके पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद अभी वैशेषिक मतलब क्या होता है? विशेष मतलब कुछ तो एकदम अलग हटके, वैसे ही। अभी वैशेषिक सूत्र कैसे बना है? जैसे योग सूत्र कैसे बना था? इसमें टोटल कितने अध्याय है? 10 अध्याय है। 10 अध्याय में 2 आनिक है। आनिक मतलब एक दिन के कार्य को वो क्या बोलते थे? आनिक बोलते थे। वैसे करके इन्होंने 10 अध्याय लिखा है। और हर एक अध्याय में कितने कितने ये सूत्र हैं? 2 सूत्र हैं। तो टोटल इनको कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगे वैशेषिक सूत्र निर्माण करने के लिए। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद सिद्धांत। अभी इसके भी सिद्धांत हैं, ये दर्शन के भी, जैसे सांख्य के थे, योग के थे, वैसे ही वैशेषिक के भी। सबसे पहले सूत्र कौन सा है? अथाता धर्मम व्याख्यास्यामः। धर्म का व्याख्यान करेंगे। बुद्धि और परम कल्याण के सिद्धि को धर्म कहते हैं। अभी धर्म किसको बोलते हैं? एक तो अपने काम को 100% करना, वो भी धर्म होता है। और वो काम करने के लिए हमें बुद्धि की तो ज़रूरत है और कल्याण की भी ज़रूरत है, तब जा कर के हम अपने धर्म को पूरा करते हैं। ये श्लोक लिखेंगे तो वेल गुड है, क्योंकि इजी भी है, इसे भी कुछ याद नहीं करना है। जैसे अथा तो आयुष काम्यम अध्याय में, वैसे अथाता धर्मम व्याख्यास्यामः, ये तो इजी है। यह इस पदार्थ का जो धर्म है वो अन्य पदार्थों के उस धर्म के समान है, और इस पदार्थ का यह धर्म अन्य पदार्थों से अलग है। अभी ये लाइन का क्या मतलब है कि जैसे कि मैंगो है, ठीक है, मैंगो का जो धर्म है, मतलब अपने अंदर मिठास है ना, या तो इसके जो भी गुण है, या तो इसके जो भी कर्म है वो कर रहा है, और इससे दूसरे लोगों को भी सुख मिल रहा है, जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है उनको। और वो अपना धर्म पूरी तरीके से कर रहा है, और पूरी तरीके से कर रहा है इसलिए वो हर एक चीज़ों से वो अलग है। तो वो क्या होगा? हमारा धर्म होगा। अभी पदार्थ का पूरा ज्ञान मिलना, मोक्ष की प्राप्ति होना।
अभी हमें अगर पदार्थ के बारे में पूरा ज्ञान मिल गया तो क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति। ये भी कौन सा दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, ये भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही सोचेगा। तो यहाँ पे भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए सोचा है कि जब भी हमें पदार्थ का हर एक चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल जाएगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अभी मोक्ष की प्राप्ति कैसे, जो भी हमारा पदार्थ है उनका साधर्म्य मतलब सिमिलैरिटीज़ मालूम पड़ जाएगा और डिसिमिलैरिटीज़ मालूम पड़ जाएगा, तो तब जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अभी सेकंड कौन सा सिद्धांत है इनका, षड पदार्थ, जो कि हम लोग चरक संहिता में भी पढ़ते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। उसके बाद कारण, उसमें कौन से 9 कारण द्रव्य दिए हुए हैं। एक तो पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और काल, दिशा, आत्मा, मन। काल मतलब टाइम, दिशा मतलब उत्तर पश्चिम, दिशा मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आत्मा मतलब सोल, मन मतलब चित्त। ऐसे 9 कारण द्रव्य दिए हुए हैं ये सिद्धांत में। उसके बाद क्या आता है, असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद जो है वो 2 दर्शन में आता है, एक तो वैशेषिक दर्शन में और एक न्याय दर्शन में। असत्कार्यवाद मतलब आरंभवाद भी इसको बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, अच्छा से क्लियर होगा इसकी। इससे पहले हम लोग ने सांख्य दर्शन में देखा था ना सत्कार्यवाद, ठीक इसके अपोजिट है। अभी इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी चीज़ जो है वो पहले से उसमें प्रेजेंट रहता है, वो अव्यक्त रहता है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्ट करता है, उसमें प्रेजेंट रहता है बट दिखता नहीं है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करवाते हैं किसी भी शेप वगैरह दे करके। वैसे सेम असत्कार्यवाद क्या बोलता है कि एक्चुअली में वहाँ पे वो प्रेजेंट होता ही नहीं है, हम उसको क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं वापस से। इसलिए ये सिद्धांत को आरंभवाद भी बोलते हैं। मतलब जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। समझा, यही क्या होता है असत्कार्यवाद। एक बार और समझाती हूँ। असत्कार्यवाद दोनों दर्शन में दिए हुए हैं, वैशेषिक और न्याय दर्शन। इसको हम लोग आरंभवाद भी बोलते हैं। अभी हम लोग ने सत्कार्यवाद में क्या देखा था कि वो जो भी चीज़ है वो पहले से उसमें प्रेजेंट रहती है और उसके वजह से क्या होता है, प्रेजेंट रहने की वजह से वो अव्यक्त से व्यक्त होती है, अव्यक्त से व्यक्त होती है। बट असत्कार्यवाद में क्या है, वो उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असत्कार्यवाद। कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता है। ऐसे कि कोई भी अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं तो वो वहाँ पे पहले से प्रेजेंट नहीं रहता है, अस्तित्व में नहीं रहता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, आरंभ करते हैं, उसको हम लोग उत्पन्न करते हैं। समझा। उसके बाद कौन सा सिद्धांत है, परमाणुवाद। परमाणुवाद मतलब जितने भी चीज़ें इस सृष्टि में किससे बना है, पंचमहाभूत से बना है। अभी जो कैविटी वगैरह है वो किससे बना है, आकाश महाभूत से। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा सिद्धांत देख रहे हैं, परमाणुवाद। जितने भी हमारे जो आजू बाजू में जितने भी चीज़ बनी हुई है, कोई भी वस्तु बना है वो महाभूत से बना हुआ है। कौन से महाभूत से, मेनली 4 महाभूत से, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अभी इसमें आकाश क्यों नहीं आया, आकाश जो है वो नित्य कारक है, मतलब हमेशा काम करता रहता है और क्या निर्माण करता है, कैविटी को निर्माण करता है, खाली जगह बनाता है, स्पेस को क्रिएट करता है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे वो नहीं लाया गया है।
तो अभी ये चारों के चारों महाभूत कैसे मिलकर के काम करते हैं, ये क्या है हमारा एटम्स है, परमाणु है। तो ऐसे छोटे छोटे एटम्स मिल करके एक वस्तु का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणुवाद। और ये निर्माण करने में कौन हेल्प करता है इनको, महाभूत। कौन कौन से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अभी इसके बाद कौन सा सिद्धांत है, कर्म विवेचन। अभी उसके बाद क्या है, कर्म विवेचन। कर्म मतलब काम, विवेचन मतलब काम के बारे में डिस्कशन, ये सिद्धांत में दिया गया है। सबसे पहले गुरुत्व में बहुत विस्तार में डिस्कस किया है। कर्म में सबसे पहले गुरुत्व मतलब हैवीनेस, उसके बाद क्या है, गुरुत्व मतलब हैवीनेस, नोदन मतलब पशुओं को हंसाना, द्रवत्व मतलब लिक्विडिटी, ज्वलन मतलब जलन। अभी कर्म के 5 टाइप्स बताए गए हैं, 5 प्रकार माने गए हैं। सबसे पहले उत्क्षेपण जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता, मतलब ऊपर की तरफ जाना। अपक्षेपण मतलब नीचे की तरफ आना। आकुंचक मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना। और प्रसारण मतलब फैलना। गमन मतलब जाना। ये 5 कर्म वैशेषिक दर्शन के अनुसार माने गए हैं। अब उसके बाद कौन सा सिद्धांत आता है, पीलूपाक। पीलू मतलब परमाणु, परमाणु मतलब एटम्स, पाक मतलब पचन। एटम्स का परमाणु का पचन होकर परमाणु और पाक का जो परिवर्तन होकर के बनेगा वो क्या होता है, पीलूपाक होता है। अभी इन्होंने कौन से 2 प्रमाण वर्णन सिद्धांत माने, एक तो प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष मतलब दृष्ट, अनुमान मतलब अंदाज़ा लगाना। उसके बाद कौन से और इनके सिद्धांत है, गुण सांख्य सिद्धांत। ये आपको याद करना है। ये कैसे याद रखेंगे, याद करने के लिए है, बाकी कुछ भी इसका लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम लोग पंचमहाभूत देखेंगे, रस, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। अब ये पंचमहाभूत है, इसको हम लोग गिने 1 2 3 करके, इसलिए यहाँ पे संख्या आया। अभी संख्या आया तो संख्या को गिनने के लिए, गिनना मतलब उसका परिमाण मतलब मेजरमेंट करने के लिए, उसको गिनने के लिए। उसके बाद कौन सा शब्द आया, परिमाण। अभी जो हमारे पंच महाभूत है उसको मैंने किस पे रख करके, ये इमेजिनेशन है, बाकी कुछ नहीं है। अभी पंच महाभूत को हम लोगों ने क्या किया, पृथकत्व मतलब पृथ्वी पे रख करके उसको गिना। और यहाँ से समझिए अलग स्टोरी है कि कोई कपल है, वो संयोग है, फिर उसके बाद वो अलग हो गए। क्यों अलग हो गए, अपरत्व, एक याद रखना पड़ेगा, अपरत्व हो गए। और उनमें क्या निर्माण, उनमें सबसे पहले क्या कमी थी, बुद्धि की कमी थी, इसलिए उनके जीवन में क्या आया, दुख आया। और उनका इच्छा जो था वो बहुत ज़्यादा था, इसके वजह से क्या हुआ, द्वेष होने लगा और वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयत्न करने लगे। और ऐसे करते करते वो परत्व थे, फिर अपरत्व हो गए। आई होप अभी आपको शायद थोड़ा इजीली याद हो जाए। ऐसे करके टोटल कितने गुण हो गए हमारे, 17 गुण हो गए गुण संख्या सिद्धांत के। अभी इसमें गुरुत्व मतलब हैवीनेस, द्रवत्व, लिक्विडिटी, स्नेह, शब्द तो इसी में आ गया था। धर्म और अधर्म आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे टोटल धर्म, अधर्म और संस्कार, ऐसे टोटल करके कितने गुण हो गए, 7 गुण हो गए। टोटल कितने गुण हो गए, 17 और 7 24। गुण संख्या दर्शन के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा इलॉजिकल है, इमेजिनेशन पावर थोड़ा चाहिए, बट याद हो जाएगा उससे। सबसे पहले पंचमहाभूत के गुण, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ठीक है। अभी ये 5 महाभूत है तो उसको गिनना पड़ेगा, तो गिनने मतलब संख्या आएंगे, और संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे करके आया, और उसको गिनना है ना, परिमाण मतलब मेजरमेंट करना है उसको 1 2 3 करके। उसके बाद मैंने पंचमहाभूत को पृथ्वी पे रख करके गिना है, तो पृथकत्व सिर्फ ही याद करने के लिए, बाकी इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। और फिर यहाँ से एक और स्टोरी याद रख सकते हैं कि 2 कपल थे, वो लोग पास आए, उनका संयोग हुआ, फिर कुछ रीज़न की वजह से वो दूर हुए, विभाग हो गए। कौन सा रीज़न था वो, परत्व मतलब एक दूसरे से अलग हो गए। परत्व मतलब किधर, पराए के इधर चले गए, ऐसे करके याद रखिए। अभी उनमें क्या कमी थी, बुद्धि की कमी थी।
बुद्धि की कमी थी और उनका जो इच्छा था वो बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से वो प्रयत्न बहुत ज़्यादा कर रहे थे। उनके जीवन में सुख तो था पर धीरे धीरे क्या आने लगा, दुख आने लगा। उसके बाद द्वेष होने लगा। उसके बाद दोनों के दोनों अपरत्व हो गए, मतलब अलग अलग दूर हो गए। ऐसे करके आप 17 गुण को याद रख सकते हैं। इसके बाद क्या है, 7 गुण और है। गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, धर्म और अधर्म। गुरुत्व मतलब ग्रेविटी, द्रवत्व मतलब लिक्विडिटी, स्नेह मतलब स्नेह जो ऑयलीनेस होता है। इसके बाद शब्द जो कि आकाश का गुण है, धर्म और अधर्म। ये सब मिलाकर के टोटल कितने गुण हो जाएंगे, 24 गुण हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद। इनमें क्या समानता है वो बताया है। वैशेषिक दर्शन और चरक संहिता दोनों में षड पदार्थ के बारे में बताया। चरक संहिता में उसको हम लोग षड कारण भी बोलते हैं। बस इसमें क्या, वैदिक दर्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि उसका क्रम जो है वो क्या है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। वैसे ही चरक संहिता में क्या है, समान, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय। बस क्रम चेंज है, बाकी दोनों ने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद 9 कारण द्रव्य जो हम लोगों ने 9 देखे वो भी आयुर्वेद ने भी माना है और वैशेषिक दर्शन ने भी माना है। वैशेषिक दर्शन ने 24 तत्व माने हैं, आयुर्वेद ने 20 तत्व माने हैं। वैशेषिक दर्शन ने भी परमाणुवाद माना है और पिलुपाक माना है। वैसे आयुर्वेद ने भी परमाणुवाद और पिलुपाक माना है। वैशेषिक दर्शन भी प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है, सेम आयुर्वेदिक भी प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है। यहाँ तक आई होप आपको सब चीज़ समझा होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल लेक्चर एंड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।